तो पार्ट 19 की शुरुआत होती है जहाँ पर सियोली चेयरमैन के साथ खेल रही होती है कि तभी वो ऊपर पड़ा हुआ गेम के स्टोन को हल्के से हाथों से गिराकर एक्टिंग करती है और वो कैमरा दिखा देती है। चेयरमैन को तो बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो पूरे घर की छानबीन करवाते हैं और सभी सिक्योरिटी सभी कमरों की अच्छे से तलाशी करने लग जाते हैं। अब सियोली का क्या प्लान है और क्या करना चाहती है तो हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा। ऐसे ऐसे छानबीन करते हुए ह्यूनवो के कमरे में ही ट्रांसमीटर का रिसीवर मिलता है, जिसे देखकर और सुनकर सभी लोग तो हैरान हो जाते हैं। और युंग सुक वो आराम से चुपचाप देख रहा था नेपोलियन के पिक्चर से, क्योंकि नेपोलियन के पिक्चर में कैमरास लगा हुआ था और यहाँ हमें क्लियरली पता चलता है कि ये सब युंग सुक का सच्ची समझी चाल था। उस रिसीवर में सारे फाइनेंशियल के कॉल रिकॉर्डिंग्स थे और चेयरमैन को लगा था कि यूनवो ने ही ये सब राइवल टीम को दिया है। यूनवो ने ऐसा किया ये तो किसी को बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन मॉम हेन को कॉल लगाती है और सब बोलती है, लेकिन हेन तो मुस्कुराकर बोलती है सब झूठ है, हम लोग तो अब्रॉड में हैं, कोई भी यूनवो के कमरे में आकर ये उसके खिलाफ कर सकता है। मॉम फिर भी समझाने की कोशिश करती है कि सबूत मिल गया है, लेकिन हेन तो एकदम से बिलीव नहीं करती और फोन काट के ऑफ कर देती है। दूसरी तरफ यूनवो अपने दोस्त यंग को उस टेक शॉप में भेजता है मेमोरी कार्ड लाने के लिए, पर उसे पता चलता है शॉप तो परमानेंटली बंद हो चुका है। तब यूनवो कहता है मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए उसके शॉप के सामने अपनी गाड़ी पार्क करके रखी है। तो यूनवो अपने दोस्त को बोलकर उस कार से डैश कैम फुटेज निकालने के लिए बोलता है और दोस्त को फुटेज मिल भी जाता है। जब यूनवो होटल रूम में जाता है तब हेन उसकी फोन लेकर भी स्विच ऑफ कर देती है, ऐसा बोलकर कि मेरी फैमिली से अगर कोई कॉल आया तो रिसीव मत करना। वो रीजन पूछता है लेकिन हेन कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बॉम्जा को, जिसने उस डिटेक्टिव को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सियोली के बारे में तो एक बड़ा सच सामने निकल के आता है। सच यही था कि जो सियोली बन के इतने सालों से उन लोगों के साथ रह रही थी, जिसका असली नाम था सुनयोंग, वो सियोली नाम से सबके सामने रह रही थी। वो जब 4 महीने प्रेग्नेंट थी तभी उसे जेल हुआ था और जेल में ही उससे एक बच्चा पैदा होता है। जो ये सब सुन के बॉम्जा तो बहुत हैरान होती है और खुश भी हो जाती है। ह्यूनवो के खिलाफ सबूत मिलने के बाद ह्यूनवो के रूम को चेक किया जाता है और उसकी लॉक प्रोटेक्टर को खुलने के लिए बोलते हैं, जिसमें डिवोर्स पेपर मिल जाता है और सभी लोग शॉक में रहते हैं, जिसे देखकर ज्यादा चेयरमैन और हेन की मॉम गुस्सा हो जाती है। इधर जर्मनी में हेन बोलते हैं मेरा टेस्ट का रिजल्ट कल आने वाला है, इसलिए मुझे बहुत लक की जरूरत है, अगर मेरे पास लक होगा तभी सब अच्छा होगा। हेन का बहुत कबाब खाने का मन कर रही थी, इसलिए यूनवो बोलता है ठीक है तुम लाइन में लगो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो यूनवो बहुत भागता है और भागकर उस लकी शॉप में पहुँच जाता है और सारे पत्ते खरीद लेता है। वो सभी पत्ते एक बुके की तरह बनाकर हेन के लिए लाने लगता है। और दूसरी तरफ बटलर ग्रेस आग में घी डालने के लिए बोलती है कि यूनवो के फ्रेंड यांग क्वींस ग्रुप के राइवल कंपनी में तोड़ने का काम करता है और बटलर ग्रेस इन दोनों बातों को लिंक कर देती है। जिसे सुनकर चेयरमैन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि हमारी फैमिली को धोखा देने वाला यूनवो ही है और हमारी सब ही इंफॉर्मेशन लीक करने वाला कोई नहीं बल्कि वो ही है, इसीलिए यूनवो को तुरंत कॉल करके बुलाने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ यूनवो बुके लेकर आ रहा होता है कि तभी उस लॉक ब्रिज में उसको हेन और यूनवो लिखा हुआ वो लॉक भी मिल जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपना फोन निकालकर फोटो हेन को भेजने लगता है। दूसरी तरफ हेन भी कबाब लेकर आती है। यूनवो को कॉल करने के लिए वो फोन ऑन करती है, लेकिन उसमें अपने मॉम डैड का कॉल आ रहे होते हैं, लेकिन हेन उन लोगों के कॉल नहीं उठाती। तो रोड के दूसरी ही तरफ वो यूनवो को देखती है और हेन देखती है यूनवो के चेहरे में कितना ज्यादा एक्साइटमेंट था, तो वो बहुत खुश हो जाती है। हेन की मॉम ने हेन को डिवोर्स पेपर्स भेजी थी फोटो, और वो खोलती है तो जब डिवोर्स पेपर देखती है उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो डिवोर्स पेपर देखती ही रहती है। और जब यूनवो रोड क्रॉस करके हेन के पास आता है और बोलता है कि मुझे वो लॉक मिल गई तुम्हारा और मेरा नाम लिखा हुआ, लेकिन हेन बुके फेंक देती है और कबाब भी गिर जाता है। तब यूनवो बोलता है क्या हुआ, क्या हो गया है तुम्हें। तब हेन जो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और रो रही होती है, उसे डिवोर्स पेपर दिखाकर बोलती है कह दो कि ये झूठ है, ये तुम्हारा साइन नहीं है, कह दो यूनवो ये क्या है क्यों है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम मुझे सफाई दोगे। यूनवो जो कि और ज्यादा झूठ नहीं बोल पाता, वो बोलता है कि हाँ ये मैंने ही किया था, मैं तुम्हें सब सच बताने ही वाला था। लेकिन हेन और कुछ सुनना नहीं चाहती थी। ये देखकर यानी कि डिवोर्स पेपर देखकर वो बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। इसके बाद एपिलॉग में दिखाया जाता है कि 4 साल पहले जो ह्यूनवो हेन को छाता देकर चला जाता है बारिश में भी भीगकर, क्योंकि हेन के पास छाता नहीं होता, उसे बहुत बुरा लगता है और उस दिन ही ह्यूनवो हेन को
मैं तुम्हें लाइक करता हूँ भी बोला था। हेन बोलने वाले थे कि मुझे छाता का ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे ड्राइवर आने वाला है, लेकिन यूनवो कुछ नहीं सुनता है और उसे छाता देकर चला जाता है। हेन कार में बैठ कर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। हेन देखती है यूनवो बारिश में भीग कर बस स्टॉपेज में आया था। यूनवो को दूर से देखकर हेन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करती है। ड्राइवर को कार स्लो चलाने के लिए बोलती है, यानी कि वो यूनवो को देख सके। तब बस आ जाता है और यूनवो उस बस में चढ़ जाता है। तब हेन ड्राइवर को बोलकर यू टर्न मारने के लिए कहती है। हेन यूनवो को दूर से देखने के ही कारण ड्राइवर को बोले कार को बस के साथ ही चलाने के लिए, और पूरी रास्ते हेन यूनवो को देखी जा रही होती है। एक बार यूनवो को बोलते हैं कि बस में एक लड़का था जिससे मुझे प्यार हो गया था, और वो लड़का कोई नहीं यूनवो ही था, उसका पहला प्यार यूनवो था। तो ये पार्ट यहाँ पे ही एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलेगा सियोली का बच्चा कौन था और क्या यूनवो इस षड्यंत्र से बच पाएगा, या यूनवो और हेन के बीच में सब ठीक हो जाएगा फिर से। ये सब जानने के लिए वेट करें कल के लिए, क्योंकि कल ही ये पार्ट अपलोड होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।